और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के प्रति अपना रुख बदल दिया है। वो कह रहे हैं कि हम कनाडा पर हमला नहीं करेंगे। कनाडा का 200 साल पुराना इतिहास रहा है। कनाडा का इतिहास बदलना मुश्किल है। हम कनाडा पर हमला नहीं करेंगे। कनाडा के लिए अचानक से अमेरिका का रुख बदल गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख बदल गया। वो कह रहे हैं कि हम कनाडा पर हमला नहीं करेंगे। कनाडा का 200 साल का इतिहास है और कनाडा का इतिहास बदलना अपने आप में एक बहुत मुश्किल बात है। आईडीएफ ने ईरान में एक सटीक एयर स्ट्राइक में ट्रक पर लगे मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को नष्ट कर दिया और यह हमला ईरान के मिसाइल नेटवर्क को कमजोर करने के लिए किया गया था। ये वीडियो ईरान के सरंदस शहर का है। ये इलाका ईरानी सेना के लिए मिसाइलों को छिपाने और लॉन्च करने का अड्डा है। अब इसी ठिकाने को इजरायल ने निशाना बना दिया है। ये क्षतिग्रस्त वाहन ट्रेलर पहाड़ी ढलान पर पड़ा हुआ है, जो कि धमाके के बाद पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ये कोई साधारण ट्रक नहीं था, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर था। इसे विशेष रूप से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को छिपाकर ले जाने, खड़ा करने और लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया था। ईरान मोबाइल लॉन्चरों पर बहुत निर्भर रहा है, क्योंकि ये आसानी से छिपाए जा सकते हैं और तेजी से पोजीशन भी बदल सकते हैं। लेकिन इस बार स्ट्राइक इतनी सटीक और घातक थी कि लॉन्चर को सीधे निशाना बनाया गया। एक तरफ ट्रंप धमकी और अल्टीमेटम का खेल खेल रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान धमाके पर धमाके कर रहा है। इजरायल के साथ ही ईरान ने खाड़ी देशों पर हमला और तेज कर दिया है, खास तौर पर पड़ोसी मुल्क इराक पर, जहां पर मौजूद हर अमेरिकी ठिकाना, हर अमेरिकी अड्डा खलीफा की रडार पर है। जिन्हें मिट्टी में मिलाने के लिए बीती रात ईरान ने एक के बाद एक कई शहरों पर हमला कर दिया। इस बार ईरान का कहर टूटा सुलेमानिया में, जहां ईरान के निशाने पर ये कुर्दिश लड़ाके, जिन्हें अमेरिका ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रहा था। देखिए कैसे कुर्दिश संगठन PJAK और कुमाला मुख्यालयों पर सीधा हमला किया गया, जहां गरजते हुए ईरानी ड्रोन ने भीषण विस्फोट किया। इसी तरह एक बार फिर IRGC ने बगदाद हवाई अड्डे के पास मौजूद अमेरिकी विक्टोरिया बेस को भी निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि यहाँ ईरान के प्रॉक्सी गुट ने रॉकेट से अटैक किया। हमले के बाद यहाँ हुई तबाही की कहानी धुएं के गुबार बयां कर रहे थे, जिसका वीडियो शिया लड़ाकों ने तुरंत वायरल कर दिया। तो ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के तमाम ठिकानों को लगातार टारगेट बना रहा है। UAE हो, बहरीन हो, कुवैत हो, कतर हो, खाड़ी देशों पर बारूद बरसा रहा है ईरान। और इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन अटैक्स को रोकने की क्षमता में भारी गिरावट भी दर्ज हुई है, जिसके बाद बहरीन और UAE में बड़े खतरे की आहट शुरू हो गई है, क्योंकि ईरान लगातार बहरीन में बाक्को ऑयल रिफाइनरी के साथ ही दूसरे ठिकानों पर हमले कर रहा है, तो UAE में भी वो विध्वंस मचा रहा है। जंग के बीच से आए इन तस्वीरों में देखिए कैसे ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी जा रही हैं, जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट कर तबाह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इतनी संख्या में मिसाइलों के हमले से कई बार इन्हें इंटरसेप्ट करना डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन हो जाता है। ईरान को अमेरिका ने चेतावनी दी है कि आज सबसे ज्यादा अटैक होंगे, यानी कि आज की रात ईरान के लिए सबसे खतरनाक रात होगी। ईरान को हमारा संदेश एकदम क्लियर है, हमारी सेना कहीं भी जा सकती है। 2 दिन भीषण हमले हम करते रहेंगे, ये कहना है अमेरिका के रक्षा सचिव का, पीट हेगसेथ का। महायुद्ध से जुड़ी हुई खबर, ईरान को ट्रंप की खुली धमकी है। एक रात में ईरान तबाह कर सकते हैं, ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। वो रात आज की हो सकती है। ईरान को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, नस्तनाबूद कर देंगे, ईरान को नर्क में तब्दील कर देंगे। ये धमकी है डोनाल्ड ट्रंप की। मादुरो की सुरक्षा में हजारों सैनिक हैं, फिर भी हमने मादुरो को पकड़ ही लिया था। वेनेजुएला का जिक्र किया है अमेरिकी राष्ट्रपति ने। वो कह रहे हैं कि हमारी जैसी सेना किसी के भी पास नहीं। क्या सच में एक रात में ईरान खत्म हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है और एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि वो एक रात में ईरान को खत्म कर सकते हैं और वो रात कभी भी हो सकती है, आज की रात भी। ट्रंप के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने अपनी ताकत का खुला प्रदर्शन करते हुए ईरान को सीधी चेतावनी दे डाली। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन अगर अमेरिका पर खतरा आया तो फैसला लेने में देर नहीं होगी। ट्रंप के इस बयान के बाद कूटनीतिक गलियारों में चर्चा बढ़ गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे बयान से वैश्विक तनाव और भड़क सकता है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है, ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा दावा किया है। वो कह रहे हैं कि जो आज होगा रात 8 बजे, उसके लिए ईरान तैयार भी नहीं। ईरान नहीं माना तो पूरा का पूरा देश सब तबाह हो जाएगा। आज ईरान को सरेंडर करना ही पड़ेगा।
ईरान के पास आज रात 8 बजे तक का टाइम है। रात 8 बजे की डेडलाइन डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दे दी है, यानी कि आज रात 8 बजे अमेरिका ईरान के खिलाफ कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। वो कह रहे हैं कि हमने खुद अपने विमानों को उड़ाया, किसी ने हमारे प्लान को लीक भी किया। हम पता लगा रहे हैं कि किसने हमारे प्लान को लीक किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यह कहा गया कि हमने खुद ही अपने विमानों को उड़ाया। हम नहीं चाहते कि विमानों की जांच हो, हमारा प्लान लीक हो। किसी ने भी हमारा प्लान लीक किया है उसे हम सजा देंगे। आने वाले समय में उसे बख्शा नहीं जाएगा।